हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलन के एसेट एग्जाम के ऊपर। जी हाँ, एलन के एसेट एग्जाम के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और उन सभी पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं जिनको ध्यान में रखकर आप एलन के एसेट एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया था, इस वीडियो में हम एसेट के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब एसेट के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एसेट एग्जाम किन किन कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, जैसे एलन में आप जेईई मेन की भी तैयारी कर सकते हैं, जेईई मेन प्लस एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं, नीट की भी तैयारी कर सकते हैं और 11th 12th पास स्टूडेंट सभी तरह के इसके अंदर जो है कोर्सेज और फेजेस रहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो एसेट एग्जाम होता है किन किन कोर्सेज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी के लिए कोटा आना चाहते हैं। जो बच्चे जेईई मेन प्लस एडवांस की तैयारी के लिए कोटा आना चाहते हैं उनके लिए तीनों कोर्सेज का मतलब है नर्चर कोर्सेज के लिए भी जो है एसेट एग्जाम दे सकते हैं वो लोग, एंथुजियास्ट के लिए भी दे सकते हैं और लीडर के लिए भी जो है एसेट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब तीनों के अंदर एसेट के थ्रू भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। अब हम बात करते हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप नीट की तैयारी के लिए कोटा आना चाहते हैं तो नर्चर और एंथुजियास्ट के लिए ही होता है, लीडर के लिए आपका कोई एसेट एग्जाम नहीं होता है। मतलब अगर आप नर्चर और एंथुजियास्ट में लेना चाहते हैं तो दो मोड रहेंगे आपके पास, मतलब एसेट और डायरेक्ट। बट अगर आप लीडर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही मोड रहेगा, डायरेक्ट मोड। वहीं अगर हम बात करें जेईई मेन की, तो जेईई मेन के लिए भी डायरेक्ट मोड ही होता है ओनली, उसमें भी एसेट एग्जाम नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएनसीएफ के स्टूडेंट्स की, मतलब जो स्टूडेंट्स 5th से लेके 10th तक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हर क्लास के लिए एसेट एग्जाम होता है। तो आपको जानकारी मिल चुकी है कि किन किन कोर्सेज के लिए एसेट एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं एसेट के एग्जामिनेशन पैटर्न की, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या टाइमिंग रहता है, ठीक है ना, और कितने सेग्रीगेशन होते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो ऑब्वियसली आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं एसेट के एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है ना। उसके बाद आती है मोड की, किस मोड में होगा ये एग्जाम। तो एसेट एग्जाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो भी हम लोग आगे कवर करते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम को अपीयर करते हैं तो इसके अंदर 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम सेग्रीगेशन की भी बात कर लेते हैं कि जैसे अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो जो 120 क्वेश्चन है उसके सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं। इसमें से 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मेंटल एबिलिटी या मतलब आईक्यू के रहते हैं, तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे आईक्यू के। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, उन सभी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब 30 × 4 = 120, मतलब 30 क्वेश्चन आईक्यू, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री अगर आपको जेईई के लिए देना है। और अगर आप बायोलॉजी के लिए हैं, मतलब नीट के लिए आप देना चाहते हैं, तो 30 क्वेश्चन आईक्यू, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस तरह से सेग्रीगेशन रहता है। बट अगर वहीं आप अगर ऑफलाइन एग्जाम अपीयर कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80, और जिसके अंदर सेग्रीगेशन रहेगा 20 का, मतलब 20 क्वेश्चन आईक्यू लेवल के, मतलब मेंटल एबिलिटी के, और 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की, कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम अपीयर कर रहे हैं तो टाइमिंग डिफरेंट होता है, और अगर ऑफलाइन एग्जाम अपीयर करते हैं तो टाइमिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। यूजुअली जो टाइम रहता है ऑनलाइन एग्जाम के लिए 1.5 घंटे का समय, मतलब 90 मिनट्स का समय, और अगर ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर होते हैं तो 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट्स का समय रहता है। तो अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम अपीयर करते हैं तो क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं
और टाइम भी कम है, मतलब 120 क्वेश्चन आपको अपेयर करने होंगे 90 मिनट्स में। वहीं अगर आप ऑफलाइन एग्जाम अपेयर करते हैं तो 80 क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी 120 मिनट्स में। मतलब ऑफलाइन में एग्जाम देते हैं तो आपके पास समय भी ज्यादा है, क्वेश्चंस भी कम है। वहीं अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो क्वेश्चंस भी ज्यादा है, समय भी कम है। जैसा कि अब हमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं एसएट एग्जाम में, टाइमिंग क्या रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का सेग्रीगेशन क्या रहता है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम जो रहती है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी होता है, मतलब आईक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और पार्ट 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है। तो पार्ट 1 में इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पार्ट 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पार्ट 1 में आप आराम से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट पार्ट 2 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है +4 और -1, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब हमने पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर ली। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है एग्जाम में जो है अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है सिलेबस, कि सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एलन की वेबसाइट पे भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपको ईजी लगते हैं उन पे आप टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, उनको आप सबसे पहले रिवाइज कर लीजिएगा, और जो टॉपिक आपको जो है मतलब टफ लगते हैं उनको आप बाद में रिवाइज कीजिएगा। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना भी आपके पास समय है, देखो किसी के पास हो सकता है 10 दिन का समय एसएट की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, किसी के पास हो सकता है 1 महीने का समय है। तो जो भी सिलेबस आपने डाउनलोड किया है उसको आप ध्यान से देखें, और जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस सिलेबस को उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लें, और उनमें से भी आप पहले ये चीज देख लें कि आपके लिए इजी टॉपिक कौन से हैं और जो है टफ टॉपिक कौन से हैं। तो जो इजी टॉपिक है उनको आप पहले रिवाइज कर लें, और जो टफ टॉपिक है उनको आप बाद में जो है रिवाइज कीजिएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सैंपल पेपर आप जरूर से कीजिएगा। ठीक है, उसमें आंसर भी दिए हुए हैं, मतलब आंसर की भी उसके अंदर दी हुई सैंपल पेपर में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उस सैंपल पेपर को डाउनलोड करें, उससे आपको क्या होगा, लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान में रखना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस के अंदर अपने टॉपिक्स को जो है सेग्रीगेट कर लेना है कि कौन से आपके इजी टॉपिक हैं, कौन से जो है टफ टॉपिक है। उसको जितना भी आपके पास टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आप सेग्रीगेट कर लें, और सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर लें। सैंपल पेपर डाउनलोड करने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई होप बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे एसएट एग्जाम में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी आपको एग्जाम, जिस दिन भी आपका एग्जाम है, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो 30 मिनट पहले आप वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना। वेबसाइट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जिस वेबसाइट पे आपको जो है ये एग्जाम देना है, उससे पहले ऑब्वियसली आप फॉर्म तो फिल कर ही लेंगे, और जिस दिन एग्जाम होगा उससे 30 मिनट पहले ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है इस पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको जो भी आपका टेस्ट सेंटर है वहां पे पहुंचना जरूरी होगा। इन सब चीजों का ध्यान रखें, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई होप आप लोग जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो एसएट एग्जाम से रिलेटेड या एसएट के सिलेबस से रिलेटेड या एसएट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मतलब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम जो है लिंक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, और आप इसको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने आपको बताई उन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए एसएट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले पाएंगे। और यही सब चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो फिर आपको करना ही है, ठीक है ना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।
थैंक यू वेरी मच।